हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर्स कर रहे हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करने के थ्रू, एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय उनको डिस्कस करेंगे। ये मिस्टेक्स आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को खराब कर रही हैं। तो वो कॉमन मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में जल्दी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो एसआईपी को स्टार्ट करना तो बहुत ही इजी है, लोग एसआईपी स्टार्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग एसआईपी को बीच में ही छोड़ देते हैं, यानी कि 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं। अब ये जो एक मिस्टेक है ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा, यानी कि लाखों में नुकसान पहुंचा सकती है, लाखों में कॉस्ट कर सकती है। तो जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेशेंस रखना। तो पेशेंस रखना जरूरी है इन्वेस्टिंग करते समय, लेकिन साथ के साथ ये एक हार्डेस्ट पार्ट भी है। यानी कि हर कोई पेशेंस नहीं रख पाता है इन्वेस्टिंग करते समय। बहुत सारे इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू करते हैं एंथुजियाज्म के साथ, इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उसको मिडवे में ही स्टॉप कर देते हैं जब वो देखते हैं कि मार्केट तो बड़ा खराब है, मार्केट बड़ा डाउन जा रहा है, मार्केट बड़ा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, तो वो अपने एसआईपीस को स्टॉप कर देते हैं। इस शॉर्ट टर्म पैनिक से होता क्या है कि उनकी जो जर्नी है वेल्थ बिल्डिंग की वो रुक जाती है, वो उनको इम्पैक्ट करती है। तो कॉस्ट ऑफ क्विटिंग अर्ली क्या है? अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी के दौरान अपनी एसआईपीस को बीच में, यानी कि मान लीजिए अपने अपनी एसआईपी 15 साल के होराइजन से, 10 साल के होराइजन से शुरू करी थी, लेकिन आपने 2 साल 3 साल में बंद कर दी, तो आपको वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं दे पाती। तो क्या पैटर्न इंडियन इन्वेस्टर्स में नोट किया गया है कि भाई ईयर 1 वो लोग अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनको रिटर्न अच्छी दिखती है तो वो उसको चलाते हैं। ईयर 2 में मार्केट डिप आया, पैनिक हो जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं एसआईपी। और ईयर 3 में जब मार्केट रिकवर करता है तो रिग्रेट करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो रिकवर करने के बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक तरीके से महंगा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट रिकवर कर चुका है तो मार्केट महंगा हो चुका है। तो रीजन क्या है अर्ली क्विट करने के? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इमोशनल इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टर्स पैनिक ड्यूरिंग द मॉडेस्ट मार्केट डिप्स एंड स्टॉप एसआईपीज। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। आप 15% 20% की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जैसे ही वो, अगर आपको रिटर्न नहीं दिख रही है तो आप पेशेंस छोड़ देते हैं और लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ एसआईपीस को चेक नहीं कर, टेस्ट नहीं कर पाते। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर हो जाती है। डू एसआईपीज विदाउट इमरजेंसी फंड, स्टॉप एसआईपीज व्हेन कैश क्रंच हिट्स। तो हमेशा इमरजेंसी फंड अलग से क्रिएट करके रखिए, जिससे कि आपको अपने खर्चे का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट कर्टेल ना करने पड़े अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो इमरजेंसी फंड से आप उन सब चीज़ों को पूरा कर पाए। मार्केट नॉइज और मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो बहुत लोगों ने उसी डर से अपनी एसआईपीस को स्टॉप कर दिया कि भाई ये तो वॉर होने वाली है, मार्केट बहुत गिर जाएगा, हमारा पैसा अटक जाएगा। ट्रम्प ने टैरिफ के चेंजेस अनाउंस किए, बहुत लोगों ने उसी समय पे अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दिया कि भाई अगर ये टैरिफ चेंजेस हुए तो मार्केट गिर जाएगा, हमारा पैसा अटक जाएगा। तो उन सब चीजों से इम्पैक्ट होकर के हम अपनी एसआईपी को रोक देते हैं और अपनी वेल्थ जर्नी को खराब कर लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। और कम से कम 10 से 12 साल 15 साल का समय अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को देते हैं, जिसको एक्चुअली में लॉन्ग टर्म बोला जाता है, तो वहां पर हमें मार्केट के डाउन एज वेल एज अप दोनों चीजों का फायदा मिलता है। और डाउन से क्या होता है, जब मार्केट डाउन होता है तो आप एसआईपी में, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है, और जब आपने एसआईपी करी आपकी यूनिट की कॉस्ट 500 रुपीज थी, तो 5,000 रुपीज में आपको 10 यूनिट्स मिल रही हैं। अब मार्केट मान लीजिए गिर गया और आपकी यूनिट की कॉस्ट रह गई 400, तो आप क्या कहोगे? अरे मेरी तो वैल्यू गिर गई,
नहीं, यही तो गोल्डन टाइम है। जब आपकी यूनिट की कॉस्ट 400 आ गई है, तो अब आपको 5000 में 12, 12.5, 13 यूनिट मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, उसी समय इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको पहले 10 यूनिट मिल रही थी, अब आपको 12.5 यूनिट मिल रही है, तो आपको 2.5 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रही है। और आप ज्यादा यूनिट लेकर के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो जब ये मार्केट रिकवर करेगा, तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स तो इंटेक्ट हो गई हैं, और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आपकी जब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास ज्यादा आई हैं, तो आपके फंड की वैल्यू एक्चुअली में बढ़ेगी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, आपने 5,000 रुपये महीने की एक एसआईपी करी 20 साल के लिए 12% रिटर्न पर। तो आपका इन्वेस्टमेंट इस 5,000 रुपये महीने से ग्रो होकर के 45 लाख रुपए हो सकता है। आपने इन्वेस्ट कितना किया? मात्र 12 लाख रुपए। फिर 5,000 रुपये महीने से 60,000 रुपये साल, और 20 साल तक 12 लाख रुपए। लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल गया? उस 12 लाख पर 33 लाख की रिटर्न मिलके आपका पैसा 45 लाख, यानी कि 4 टाइम्स हो गया अराउंड। लेकिन अगर आपने 3 साल के लिए भी मार्केट से डर के उन एसआईपीस को रोक दिया, तो आप 15 लाख रुपए तक का अपनी एसआईपी में वैल्यू डिमिनिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 लाख रुपए तक की वैल्यू कम रह जाएगी, यानी कि जो 45 लाख वैल्यू हो रही थी, वो सिर्फ 30 लाख रह जाएगी। जबकि देखा जाए तो 3 साल आपने इन्वेस्टमेंट कम किया, तो आपने कितना, सिर्फ 2 ही लाख रुपए कम इन्वेस्ट करे। 2 लाख रुपए कम इन्वेस्ट करके आपने 15 लाख रुपए का लॉस कर लिया। तो यही चीजें हैं कि भाई, अगर आप इस इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये आपको मार्केट की फ्लक्चुएशंस का बहुत फायदा देती है। तो इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग नीड्स टाइम एंड पेशेंस एंड नॉट परफेक्शन। द की इज कंसिस्टेंसी, नॉट टाइमिंग। एवरी स्किप्ड एसआईपी इंस्टॉलमेंट डिलेज योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी। SIP works best during tough time. Most investors feel tempted to pause their SIP when market fall. However, these dips are often opportunity in disguise. Lower prices means you accumulate more unit which boost your returns when market recovers. SIPs are not meant for short term but are for long term वेल्थ बिल्डिंग टूल। तो जब भी आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे, तो आपको एसआईपी स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम व्हेन मार्केट वोबल, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। एसआईपी इज रिवॉर्ड डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्टेइंग इन्वेस्टेड थ्रू अप एंड डाउन इज व्हाट सेपरेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फ्रॉम द रेस्ट। तो हमेशा टाइम इन द मार्केट ट्रूली बीट्स टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट मतलब मार्केट को आप अपने हिसाब से मतलब पकड़ कर नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई, अर्ली क्विट करने का क्या इफेक्ट है। वीकेंस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग एंड रिड्यूसेस फाइनल वेल्थ सिग्निफिकेंटली। तो कैसे आपको कमिटेड रहना है? इमरजेंसी फंड अलग से बना करके रखिए, जिससे कि आप को अपनी एसआईपी रोकने की जरूरत ना पड़े। कभी ऐसी जरूरत पड़ने पर अपने एसआईपी को ऑटोमेट करिए, टाइमिंग मार्केट्स को अवॉइड करिए। एसआईपी वर्क्स ओनली व्हेन कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टर्म 10+ years। स्टे इन्वेस्टेड। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax for personal tax and personal finance updates. Thank you very much.